प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से आप जाके अभी से आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर उनका कोई सहयोग ले तो आप अभी चले जाइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा, जब सेशन चलेगा आप मेरे बंगले से होकर आइए, वहाँ सामान्य लोग गए हैं। और यही नहीं तो कम से कम एक बंगला ऐसा हुआ जो आम जनता जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी, ये करिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं, इनको ये बयान ना देकर बल्कि उनको दबाव देना चाहिए था कि भाई आपको हर हाल में 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रिस्ट्रिकेट कर दीजिए। हाल फिलहाल में डुमरी विधायक जयराम महतो को विधायक आवास नियुक्त किया गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर जमकर बवाल बरपा है। लोगों का कहना है कि जो जयराम महतो विधायकों के करोड़ों की इमारत को लेकर सवाल करते थे, आज वो जयराम महतो 4 करोड़ से ऊपर की रकम वाले बंगलों में रह रहे हैं। जब उन्हें खुद उसी राह पर चलना था तो दूसरे विधायकों को टारगेट क्यों करते थे? महंगे महंगे कपड़ों के शौक रखने वाले जयराम महतो को करोड़ों का बंगला कितना रास आया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस विधानसभा सत्र के दौरान जयराम महतो खुलकर विधानसभा में गरज जरूर रहे हैं। एक ओर जहां उन्होंने विस्थापितों का मुद्दा उठाया है, तो दूसरी ओर सऊदी अरब में जान गंवाने वाले विजय महतो का भी मुद्दा उठाया है। उसके लिए मुआवजे की मांग की है, परिवार को राज्य सरकार से सहायता मिले, इसका भी ख्याल रखा है। एक बार फिर से जयराम महतो के सामने मीडिया ने उनके 4 करोड़ रुपए के बंगले के बारे में सवाल किया तो वो जमकर गरजे और बरसे भी हैं। उन्होंने कहा, मैंने खुलकर कहा है कि ये आवास मेरा नहीं है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसे ले ले, और सिर्फ मेरा ही क्यों, तमाम विधायकों का भी बंगला वापस ले लिया जाए। आप साधारण तौर पर विधायकों को घर दीजिए ताकि वो रांची में रह सके और जनता की सेवा कर सके। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। तो आप अभी गए थे हमारे, आप ही के बीच से एक भाई गए थे पत्रकार ने जो वक्तव्य दिया था। हाँ नहीं ठीक है, नहीं हम नहीं फिर उसको हमने तुरंत, लेकिन जो विधायकों को सामान मिलता है वो भी ले रहे हैं। नहीं उसको तो हमने चिट्ठी लिख कर दे दिया है और सामान हमने वितरण कर दिया था। देखिए आपको फिर बता रहे, हम नहीं लेने से जाहिर सी बात है वो तो या तो बंगला बंद होता या तो फिर उनका कोई सहयोग लेता। आप अभी चले जाइए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा, जब सेशन चलेगा आप मेरे बंगले से होकर आइए, वहाँ सामान्य लोग गए हैं। और यही नहीं, मैंने कोई विधायक का प्रोटोकॉल नहीं, वो हमारे शयन कक्ष तक, वो हमारे तमाम कक्षों में जाकर आप जाकर देख लीजिए, आम लोग जाकर वहाँ भी बैठे हैं, वहाँ मैंने आके ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो कम से कम एक बंगला ऐसा हुआ जो आम जनता जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी, उसको मैंने पाटने का काम किया है। उसमें लोग रहेंगे, हम तो 15 दिन में एक बार आएंगे, बस मेरे नाम से है विधिवत, वो खाली एक प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से आप जाके अभी से आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। नहीं डुमरी नहीं, झारखंड, डुमरी नहीं। मेरा ये सवाल है, नहीं आईफोन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। This news is sponsored by Himalayan International Residential School, सिलीगुड़ी। ये हमारे देखिए, हम लोग कोई भी मोबाइल जो होता है वो हम लोग का तय नहीं होता है, आप ही हमको दे देंगे, इसको चलाइए। अरे विधायक 6 साल से मुख्यमंत्री लड़ते दिख रहे थे केंद्र से, कल वो थोड़ा माइल्ड दिखे। जयराम महतो क्या देखिए इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि हमारे आदरणीय बाबा विश्वम गुरु को भारत रत्न मिले, वो किसी भी हाल में चाहते हैं, और बिना केंद्र के कंप्रोमाइज के ये संभव नहीं है। पहला, वो अपने पिताजी के सम्मान के लिए ये संभावना है। दूसरा है कि एक आर्थिक, किसी भी राज्य की गति बिना अर्थ से संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा और केंद्र का जो समन्वय नहीं हो पा रहा है और केंद्र का जो परस्पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी माननीय मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, ये सच्चाई है। और अंदर खाने तो चर्चाएं आप ही लोग लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सत्यता और प्रमाणित नहीं हो पाई है, लेकिन झुकाव दिखा है, ये सच्चाई है। मतलब संभावना है कि सरकार बना सकते हैं। नहीं बिल्कुल, सरकार में रहते मुख्यमंत्री, ये बयान एक विधायक का हो सकता है, अभी विपक्षी पार्टी के विधायक का, कि आप जाके कब्जा कर लीजिए, आप उनसे ये करिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं, इनको ये बयान ना देकर बल्कि उनको दबाव देना चाहिए था कि भाई आपको हर हाल में 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रिस्ट्रिकेट कर दीजिए।
झारखंड में मुझे लगता है 1-2% कंपनियां ही ऐसी होंगी जो कंपनी एक्ट का अनुपालन कर रही हैं। बाकी आप किसी भी कंपनी के परिसर में जाकर अगर जांच करें, तमाम विषयों का जांच करें, मापदंडों का जांच करें, तो वो फेलियर हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको सीधे रेड अलर्ट जारी कर दिए कि भाई आप चलिए यहाँ से, निकलिए मेरे राज्य से। बहुत सारी उनको शिकायतें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल भाषणों में ऐसा कह रहे हैं। मैंने उनको कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं निजी कंपनियों के मामले में। चूंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में एक कंपनियों के द्वारा जो उत्पीड़न था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था, और उसी की उपज थे कॉमरेड ए.के. राय, जो मजदूर नेता थे, जो एक मैंने कह सकते हैं एक इंजीनियर थे। तो बिल्कुल एक कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण, उनके द्वारा मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य की क्रांति में। जेपीएससी के छात्र जो है आयु सीमा बढ़ाने जी, मैं आज मेरा शून्यकाल का वो सवाल है और मेरा 17वें नंबर पर सवाल है। अगर हमसे पहले भी कोई विधायक सवाल कर दिए तो फिर भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल अब ऑनलाइन जाता है, सवाल को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में हैं, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी के एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था। तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।